कुछ भी तो नहीं छोड़ा है। देखो आगे तीसरा जो टाइप बनता है यहाँ पर मेरे प्यारे मित्रों वो क्या है, समय ज्ञात करना, या है ना, समय ज्ञात करना, समय ज्ञात करना लीजिएगा, है ना। इसके आगे देखिए जरा, और क्या बनेगा, और बनता है इनकरेक्ट वॉच, यानी कि कह सकते हो खराब घड़ी का मतलब एरर इन वॉच, ठीक है, खराब घड़ी, एरर इन वॉच, खराब घड़ी, घड़ी कैसा कितने प्रकार के होते हैं तो ये भी याद रखेंगे आप लोग। प्रतिबिंब जो है वो दो प्रकार के होते हैं, इमेज जो है वो दो प्रकार की होती है। एक कौन सी, आओ जरा इनकी मुलाकात कर लेते हैं। इमेज जो है दो प्रकार की, एक तो दर्पण प्रतिबिंब, और याद रखना दर्पण को ही ऊर्ध्वाधर कहते हैं, है ना, वर्टिकली, और दूसरा होता है क्षैतिज प्रतिबिंब, क्षैतिज इसको कहते हैं। चलो, दर्पण प्रतिबिंब, दूसरा होता है जल प्रतिबिंब, और जल को हम लोग क्या कहते हैं, क्षैतिज प्रतिबिंब, यानी कि हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो इमेज पे हमें दो प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिलता है, रिपीट वाले करेक्टर में जीरो वाला नहीं बताए। क्या वर्षा साहू आप मुझे टेलीग्राम पे कर देना, ठीक है। हाँ, ऑफ कोर्स आप लोगों के प्यार ने मुझे मजबूर कर दिया है यहाँ पर क्लास को। तो देखो मैंने जो हैंडरिटन नोट्स आज अपलोड करवाया है, जो हैंडरिटन लिख दिया है, प्रथम दिन कौन कौन होते हैं, 1 3 5 3 1 0 होते हैं। 5 का मतलब होता है शुक्रवार, फ्राइडे, ठीक है, और 3 का मतलब क्या हो जाएगा, तो सोम मंगल बुध, यानी कि बुधवार। 5 3 1 0, 1 का मतलब बेटा सोमवार, और 0 का मतलब रविवार। तो परेशान मत हो, ये सारी चीजें आज आपको देखने को मिलेंगी। जो मैंने हैंडरिटन नोट्स अपलोड करवाए हैं उसमें मैंने लिख दिया है कौन सा शताब्दी का अंतिम दिन होता है, कौन सा नहीं होता, ठीक है। हाँ, प्रॉमिस करवा लो सर जी से सब कुछ है, प्रॉमिस करवा लो तो सर जी अब छोड़ के नहीं जाओगे, है? जब तक हमें आप ससुराल नहीं भेज दोगे, या अपने ज्वाइनिंग लेटर यानी कि अपने ट्रेनिंग सेंटर नहीं भेज दोगे। तो चलो भाई, ये बात क्लियर है। चार प्रकार से क्वेश्चन बनता है प्रतिबिंब पे आधारित, तो दो प्रकार से दर्पण और जल। कोण ज्ञात करना, सुइयों के बीच का कोण ज्ञात करना, समय ज्ञात करना। तो याद रखिएगा जब भी समय ज्ञात करने की बात होगी तो वो भी हम कर लेंगे। हाँ, आज हम दूसरे स्टूडियो में है, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। और क्या है, खराब घड़ी, यानी कि इनकरेक्ट वॉच, एरर इन वॉच। अब देखो घड़ी होती क्या है, पहले बड़े ध्यान समझेंगे, पहले हम क्लॉक की बेसिक जानकारी लेते हैं, क्लॉक की अपने बेसिक जानकारी लेते हैं। देखो जनरली क्या होता है, जो घड़ी होती है ना हमारी, उसमें 2 सुइयां होती है ना, हालांकि 3 सुइयां होती है। खुशबू बेटा एक चीज हम आपको बता रहे हैं, देखो हम आपको बहुत बता देते हैं, ठीक है। एक चीज हम बता देते हैं आपको, जिस खुशबू जी ने बोला सर सेंचुरी कोड जो है गलत बताया था आपने। जब भी मैं कोई चीज पढ़ाता हूँ, जब भी पढ़ाता हूँ तो मैं बड़े दावे के साथ पढ़ाता हूँ, और उसके पीछे मेरा एक बहुत लंबा एनालिसिस होता है, ये बात याद रखो। सर हम दूसरे कोड के, तो बेटा और कौन सा कोड पढ़ाया, एक ही तो कोड पढ़ाया है, एक ही तो कोड पढ़ाया, उसी कोड पर 6420 की बात की है, उसी कोड पर 6420 की बात की है। चलो भाई देखो जरा, अब हमारी घड़ी ऐसे होती है, आप सभी को बहुत अच्छे से पता है ना। अब इसमें देखिए ये लिखा होता है 3 6 9 12, 3 6 9 12 लिखा होता है। आप कहेंगे जी हाँ बिल्कुल लिखा होता है। यहाँ कितना आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 7 8, और यहाँ पर 10 हो जाएगा, यहाँ पर 11 हो जाएगा। जो सेकेंड वाली सुई है उसका रोटेशन बहुत जल्दी होता है, ठीक है। अरे गुलाम रब्बानी जी, मजबूर करते हो आप हमें कि हम तुमको मूर्ख बोले, बताओ भाई, ऐसी बात बोलेंगे, मजबूर करते हो आप। मैंने बोला ना, मैंने बोला ना अभी कि शताब्दी वर्ष के पहले दिन अंतिम दिन मैंने सब कुछ क्लियर करके लिख दिया हैंडरिटन नोट्स पे। सिंपल सी बात है, अभी भी वही बात पे आप रटे हो। उस दिन मैंने जबकि क्लास में कटवा दिया था बेटा, और फिर अगर कुछ डाउट है तो आप क्या करते हो, आप में टेलीग्राम कर दिया करो, खत्म बात, सिंपल सी, ये पहली बात। तो अब हम बात करते हैं मिनट और घंटे की सुई की बात की। तो याद रखिए पूरा चक्कर कितने का होता है, 360 डिग्री का होता है। अगर मैं बोलूं कि घड़ी में 12 बज रहे, घड़ी में 12 बजा, तो घड़ी में घंटे और मिनट की दोनों सुइयां 12 पे होंगी, अगर हम आपसे कहें। लेकिन अगर हम आपसे बोले नहीं भैया घड़ी में 1 बजा है, अगर घड़ी में 1 बजा तो घंटे वाली सुई 1 पर होगी, मिनट वाली सुई 12 पर होगी। घड़ी में टोटल कितने खाने होते हैं, 12 खाने होते हैं। पूरा चक्कर कितने का होता है, 360 डिग्री का होता है। ये भी बात फिक्स है, ये भी बात फिक्स है ना। तो चलो भाई आगे बढ़ो। सुमित जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभाशीष। अब आगे देखो कि पूरा चक्कर अगर 360 डिग्री का है तो एक खाना कितना बनेगा, या हम कहते हैं एक भाग, तो आप कहेंगे एक भाग बनेगा 30 डिग्री का, क्योंकि 360 बटे 12 कर देंगे तो एक भाग कितने डिग्री का निकल के आएगा, 30 डिग्री का निकल के आएगा। एक भाग कितने डिग्री का निकल के आया, तो आप कहेंगे 30 डिग्री का, यानी कि घड़ी में प्रत्येक भाग कितने का होता है, 30 डिग्री का होता है। यहां तक क्लियर है। अच्छा अब आगे देखो, मैं एक्चुअल में यहां से बात करने वाला हूं सबसे पहले मिनट हैंड की, ध्यान से समझते रहिएगा। मिनट हैंड की बात करने वाला हूं, मिनट हैंड की, ठीक है, मिनट वाली सुई मैं बात करने वाला हूं, मिनट वाली सुई। ये बेसिक इंफॉर्मेशन है, ये बेटा बेसिक इंफॉर्मेशन है, ठीक है। मिनट हैंड की मैं बात कर रहा हूं, तो देखो जरा, देखिए जरा। अब अगर हम बात करते हैं मिनट हैंड की, तो मेरे प्यारे साथियों मुझे एक बात बताओ जरा, आप लोग मुझे एक बात बताओ कि मिनट वाली सुई अगर अभी यहां पर है, इस जगह पर है, 12 से 1 पर जाने में कितना समय लगेगा। मिनट वाली सुई अभी 12 पर है, अभी 12 पर है, 12 से 1 पर जाने में कितना समय लगेगा। आप कहोगे सर जी 5 मिनट का टाइम। बोलो भाई कितना लगेगा, 5 मिनट का टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा। क्लियर है इतनी बात, आप कहेंगे जी सर बिल्कुल। तो 12 से 1 जाने में मिनट वाली सुई को 5 मिनट का टाइम लगा है, तो 5 मिनट में मिनट वाली सुई ने कितने एंगल, कितने डिग्री का एंगल कवर किया है भैया, 12
से एक चली गई, यानी कि एक खाना कवर किया है, और एक खाना 30 डिग्री का होता है कि नहीं होता है? एक खाना कितने डिग्री का होता है? 30 डिग्री का होता है। तो मिनट वाली सुई 1 मिनट में 30/5 डिग्री का एंगल कवर करती है, यानी कि आप दावे के साथ कह सकते हैं मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल कवर करती है। अगर कुछ डाउट है इस पॉइंट तक तो मुझे कमेंट करके बता दो। अगर यहां तक कुछ डाउट है तो आप सभी लोग मुझे एक बार कमेंट करके बता दीजिए। मैंने क्या बोला? मैंने बिल्कुल बताएंगे। देखो देखो जरा, मिनट वाली सुई यहां पर है, बेटा ध्यान देना, मिनट वाली सुई यहां पर है, और ये मिनट वाली सुई अगर 1 पर आ जाए, 12 से 1 पर आ जाए, मिनट वाली सुई यहां पर है, अब यही मिनट वाली सुई अगर 1 पर आ जाए तो कितने मिनट का समय लगेगा? 12 से 1 पर आएगी तो मिनट वाली सुई 5 मिनट ही तो चली है, मिनट वाली सुई 5 मिनट ही तो चली है। जब 12 से 1 पर आएगी तो 5 मिनट ही तो चली है। 5 मिनट में एंगल कितना कवर किया? 5 मिनट में एंगल कितना कवर किया? 30 डिग्री। 5 मिनट में 30 डिग्री, 1 मिनट में 30/5 6 डिग्री, यानी कि मिनट वाली सुई 1 मिनट में, मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल कवर करती है? आप कहेंगे 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल कवर करती है। ठीक है, अब आगे बढ़े। 12 का भाग क्यों दिया गया सर? बेटा 12 का भाग तो हमने इसलिए दिया है कि पूरा चक्कर, पूरी घड़ी कितने डिग्री की होती है? 360 डिग्री की, और घंटे कितने होते हैं? 12 घंटे। कितने घंटे होते हैं? 12 घंटे होते हैं, या फिर 12 भाग होते हैं। देखो कितने भाग है? एक भाग, दो भाग, ये एक भाग, 12 से एक भाग, एक से दो दो भाग, दो से तीन तीन भाग, तो टोटल 12 भाग होते हैं। तो वही 12 भाग बराबर 360 डिग्री, तो एक भाग बराबर 360/12 30 डिग्री, यानी कि 12 से 1 के बीच का जो कोण है, 12 से 1 के बीच का जो कोण है वो कितना है? तो आप कहेंगे 30 डिग्री। 12 से 1 के बीच का जो कोण है वो कितना है? तो आप बोलेंगे 30 डिग्री। आप क्या बोलेंगे? 30 डिग्री 30 डिग्री। ठीक है, बताओ भाई, क्लियर है? चलो अब आगे देखो, आगे देखो यहाँ पर। अब अगर हम बात करते हैं घंटे वाली सुई की, आवर हैंड, भैया कुछ डाउट हो पूछते चलना, ये बेसिक इंफॉर्मेशन है। घंटे वाली सुई की अगर हम बात करते हैं, आवर हैंड की बात करते हैं, देखो जरा आवर हैंड की क्या कहानी है, देखिए जरा ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल बेसिक इंफॉर्मेशन है मेरे प्यारे साथियों। अगर हम बात करते हैं आवर हैंड की, तो घंटे वाली जो सुई होती है वो यहां से यहां जाने में, अब अगर घड़ी 12 बजाए तो 12 घंटे वाली सुई यहां से यहां जाने में, यानी कि 12 से 1 जाने में पूरा 1 घंटे का समय लेगी। घंटे वाली सुई, घंटे वाली सुई 12 से 1 जाने में पूरे के पूरे 1 घंटे का समय लेगी, लेकिन ये कितनी डिग्री चलेगी? आप कहेंगे 30 डिग्री। तो 1 घंटे में घंटे वाली सुई 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है कि नहीं बनाती है? घंटे वाली सुई 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है, बताओ भाई। देखो सुमित तिवारी, आप हमें बताओ बेटा, कौन ऐसी घड़ी है जिसमें 24 घंटे घूमती है? बताओ बेटा हमें। घड़ी तो वही है, बस उसमें 1 से 12, 1 से 12 दो बार चक्कर लगते हैं बेटा, 1 से 12, 1 से 12 दो बार चक्कर लगते हैं। ठीक है, बताओ भाई, बात समझ रहे हैं? तो 1 घंटे में 30 डिग्री, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। तो 60 मिनट में 30 डिग्री, हमें तो 1 मिनट की कहानी चाहिए, तो 1 मिनट में 30/60 डिग्री, यानी कि आप कहोगे सर जी मिनट वाली सुई 1 मिनट में 1/2 डिग्री का कोण बनाती है। मिनट वाली सुई 1 मिनट में 1/2 डिग्री का कोण बनाती है, और ये घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। यहां तक क्लियर है? कुछ डाउट तो नहीं किसी को भी? किसी को भी कुछ डाउट तो नहीं है? बताओ भाई, मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री, घंटे वाली सुई 1 मिनट में आधे डिग्री का कोण बनाती है, ये चीज मैंने आपको यहां से समझा दी है। सर 24 का भाग नहीं, अरे बेटा ये बताओ हमें जरा, कौन सी ऐसी घड़ी है जिसमें आपने 21, 22, 23, 24 लिखा देखा है? कहीं पर देखा? ये मैं बताओ, कोई ऐसी घड़ी बताओ जिसमें 12 के बाद 13 बजा हो, 14 बजा हो, 15 बजा हो, मतलब टिप टिप लुपुर दुपुर वाली नहीं चाहिए हमें, डिजिटल नहीं, एनालॉग में। बताओ जरा, बताओ। अच्छा ठीक है बेटा, वो रेलवे की घड़ी में, तो बेटा वो रेलवे में जो घड़ी लगी होती है वो कौन सी घड़ी होती है? मैं बताना जरा, वो लुपुर दुपुर वाली होती है कि नहीं होती? प्लेटफॉर्म में एनालॉग लगी होती है कि वो तो डिजिटल वॉच होती है बेटा। डिजिटल वॉच में तुम चाहे 53 चुंगन बजा लो, आप खुद ही समझो ना ये बात। तो वो तो हम एनालॉग की बात एक्चुअल में है। अब दिन है तो दोपहर में 12 बज गया, अब यहाँ 13 बजा दिया, 14 बजा दिया, 15 बजा दिया, बात खत्म। बताओ भाई, समझ गए सर? अब समझ गए ना तुम बहुत अच्छा लड़का हो भाई। तो ये यहाँ पर क्लॉक की बेसिक इंफॉर्मेशन थी, बेसिक जानकारी थी। ठीक है, अच्छा अब देखो जरा, अगर मैं इसी क्रम में आपसे ये बोल दूं, देखो भाई जैसे ये घड़ी है, यहां पर लगा है 3, 6, 9 और 12, ये लगा है। ऑफकोर्स यहां पर 4 होगा और यहां पर 5 होगा, यहां पर 1 होगा, यहां पर 2 होगा, यहां पर 11 मान लो, यहां पर 10 मान लो, यहां पर 7, यहां पर 8, है ना, इस प्रकार से। अब देखो जरा, अगर मैं आपसे बोलूं कि घड़ी में मान लो सपोज दैट कि घड़ी में 2 बजा है, तो मैं आपसे कहूंगा ये बताओ जरा, घड़ी में
ए भाई राकेश रंजी, जब से क्लास स्टार्ट हुई तो सुइयों के बीच का कोण, तो सुइयों के बीच का कोण बताइए, तो सुइयों के बीच का कोण बताइए। ठीक है, देखो जरा, फाइंड आउट करें, वैसे इसका कोई रोल भी नहीं, ये यहां पर क्वेश्चन है, ये यहां पर क्वेश्चन है। तो आप डायरेक्ट कह सकते हैं सर जी, तो इसमें क्या बड़ी बात है कि भाई 30 डिग्री है, 30 डिग्री है, टोटल 60 डिग्री हो गया। आप कहेंगे ये टोटल 60 डिग्री हो गया क्योंकि 30 ही है, 30 ही है। लेकिन बात ये है कि सुइयों के बीच का कोण पूछा है मेरे मित्र, तो अगर ये 60 डिग्री लिया तो क्या सुइयों के बीच का कोण ये भी तो हो सकता है, तो ये 300 डिग्री नहीं बनेगा, ये भी तो, क्योंकि पूरा 360 होता है, 360 में ये 60 हो गया तो ये 300 हो गया है। तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि भैया नहीं 300 डिग्री है, क्योंकि सुइयों के बीच का कोण ये भी है, सुइयों के बीच का कोण ये भी है। तो अब दोनों में अंतर क्या है, अब ये जरा देखो, अगर पूछे सुइयों के बीच का कोण, तो याद रखना सिर्फ कोण की बात कर रहा है, तो आंतरिक कोण की बात कर रहा है, इंटरनल एंगल की बात कर रहा है। ठीक है, इंटरनल एंगल की बात करा, वो कितना है, वो 60 डिग्री है। अगर क्वेश्चन में बोले कि सुइयों के बीच का कोण बताओ, तो वो सिर्फ आंतरिक कोण की बात करेगा। और याद रखना, जब पूछे सुइयों के बीच बा कोण बताओ, अगर उसको बाहरी कोण पूछना होगा तो भैया बा शब्द का वो इस्तेमाल जरूर करेगा, बा शब्द का इस्तेमाल जरूर करेगा। तो 360 डिग्री, तो कितना 360 डिग्री, माइनर मेजर, अच्छा, तो वो बाहरी शब्द का प्रयोग करेगा, है ना, बाह कोण बताओ, बाहरी कोण बताओ, तो वो कितना 360। लेकिन अगर सिर्फ क्वेश्चन में ये बात बोली सिर्फ कोण बताओ, तो जब सिर्फ कोण की बात करेगा तो हमेशा इंटीरियर एंगल लेंगे, अंदर वाला कोण लेंगे। बेटा इसमें क्लॉक और एंटी क्लॉक का कोई रोल नहीं होता है, क्लॉक एंटी क्लॉक एएम पीएम का कोई रोल नहीं होगा, याद रखिए। बात समझ गए, कोई दिक्कत समस्या यहाँ तक, मुझे जहां तक क्लियर है यहाँ तक चीजें आपको क्लियर होगी। ठीक है, छोटा बड़ा जैसा नहीं बोलता भैया। अच्छा, अभी आप कहेंगे सर जी एएम पीएम में हमें कंफ्यूजन है, तो मैं क्लियर कर देता हूं, मैं क्लियर कर देता हूं। ठीक है, रात 12 बजे, रात 12 बजे से दोपहर 12 बजे तक, रात 12 बजे से दोपहर 12 बजे तक क्या होता है, तो आप कहेंगे एएम, यानी कि एंटी मेरिडियन होता है, याद रखना। ठीक है, एएम। इसके बाद हाँ एएम पीएम का एरर वो अलग चीज है भैया। इसके बाद देखो, दोपहर 12 बजे से एग्जैक्ट 12 बजे नून होता है, याद रखना, एग्जैक्ट 12 बजे नून होता है। दोपहर 12 बजे से रात 12 बजे तक, रात 12 बजे तक, तो आप कहेंगे ये पीएम होता है ना, प्रधानमंत्री जी। बात समझ गए, ये हाँ एंटी मेरिडियन बिल्कुल, और पोस्ट मेरिडियन। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो अब तो अगर कुछ डाउट अगर होता भी होगा तो आई होप कि अब क्लियर होगा, अब नहीं डाउट आएगा एएम और पीएम में, है ना। रात 12 बजे दोपहर 12 बजे तक एएम, दोपहर 12 बजे से रात 12 बजे तक पीएम। कोई एक याद कर लो, दूसरा अपने आप याद रहेगा। तो ये कुछ हमारी बेसिक इंफॉर्मेशन थी क्लॉक को लेकर। बात समझ गए, क्लियर है, यहां तक चीजें आपको क्लियर। अब इसमें बहुत क्वेश्चन बनते हैं कि सुइयों के बीच का कोण बताओ, इतने बजे इतने बजे इतने बजे क्या बनेगा। तो आइए समझते हैं, इसको भी यहां पर हम लोग क्लियर करते चलते हैं। देखो, अगर मैं आपसे बोलूं कि पहला क्वेश्चन कि 10:20 10:20 पर सुइयों के बीच का कोण बताइए, सुइयों के बीच का कोण बताइए, सुइयों के बीच का कोण बताइए। ठीक है, सुइयों के बीच का कोण बताइए। देखो जरा, फाइंड आउट या इसमें कई ट्रिक भी लगती हैं, बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन हम आपको एक चीज बताएंगे। यहाँ पर एक फार्मूला ही है, याद रखो, सभी को पता होगा, हालांकि डायरेक्ट ट्रिक से भी आंसर आता है। फार्मूला क्या होता है तो याद रखिए, थीटा बराबर 30h डिफरेंस 11/2m, ये हमारा फार्मूला होता है। थीटा बराबर 30h डिफरेंस 11/2m। h यहाँ पर क्या है तो याद रखिएगा आवर यानी कि घंटा है ना, घंटा यानी कि आवर। और अगर हम बात करेंगे m की, तो m हमारा क्या है यहाँ पर मिनट, m क्या है हमारा मिनट है। हम अभी कोण की बात कर रहे हैं, सुइयों के बीच के कोण की बात कर रहे हैं। ठीक है बाबू जी, सुइयों के बीच के कोण की बात कर रहे हैं। तो ये फार्मूला लगाएंगे जब भी सुइयों के बीच का कोण हमें ज्ञात करना होगा। तो अब अगर देखिएगा तो ये फार्मूले में अगर अप्लाई करेंगे तो थीटा बराबर 30h, h का मान कितना है तो आप कहेंगे 10, यहां पर ये h का मान बन जाएगा और ये किसका m का मान बन जाएगा। तो डिफरेंस 11/2m, m का मतलब क्या है तो आप कहेंगे 20, तो ये बनेगा 300 और ये डिफरेंस 2 से अगर हम 20 को काटेंगे तो कितना आएगा 10 आएगा, बताओ भैया, और 10 गुणा 11 110, तो यहां से क्या बनेगा तो आप बोलेंगे 190 डिग्री। तो सुइयों के बीच का कोण कितना निकल के आएगा 190 डिग्री आएगा कि नहीं आएगा, आप कहेंगे जी हाँ बिल्कुल आएगा। बताओ भैया, यही तो निकल के आएगा, कितना आएगा 180 डिग्री। सभी लोग इस बात से सहमत हैं क्या? 30h 10 डिफरेंस 11/2m, तो 300 10 तो 110, 300 में 110 घटाएंगे कितना आएगा 190 डिग्री। लेकिन याद रखना आंतरिक कोण हमेशा 180 डिग्री से कम होता है। ठीक है, ये बात याद रखना, आंतरिक कोण हमेशा 180 डिग्री से कम होगा। क्या इसमें कहीं जगह है?
लेकिन जगह नहीं है तो हम यहाँ पर ये पॉइंट लिख देते हैं। नोट करके लिख लो, सभी लोग नोट करके लिख लेंगे मेरे प्यारे साथियों। आंतरिक कोण हमेशा 90 डिग्री से कम होगा, तो यहां पर हमारा कोण क्या निकल के आएगा, 360 में 190 को माइनस करो तो कितना आएगा, 170 डिग्री। बताओ भाई, ठीक है, कितना आएगा, गड़बड़ कर दिया, ठीक तो लिखा था 170, अरे भाई 170 डिग्री, ये कितना आएगा, ये 170 डिग्री आएगा, ठीक है, ये 170 डिग्री आए, 170 डिग्री। आखिरकार यहां पर हमने इसको क्यों चेंज किया, तो ये बात याद रखिएगा, जो ये वाला हमारा कोण है, ये वाला, ये बाह्य कोण है, ये बाह्य कोण है, ये बाह्य कोण है, ये आंतरिक कोण है। तो पॉइंट नोट करके लिख लो, आंतरिक कोण, आंतरिक कोण हमेशा, आंतरिक कोण हमेशा 180 डिग्री से छोटा होता है, 180 डिग्री से छोटा होता है, ठीक है। इंटीरियर एंगल ऑलवेज स्मॉलर देन 180 डिग्री, 180 डिग्री से छोटा होता है, ये बात पॉइंट नोट करके, पॉइंट डाल के भैया नोट कर लो, ठीक है। इंटीरियर एंगल, इंटरनल एंगल कुछ भी लिखो रखिएगा। अब बात समझ गए, बताओ भाई, आपको क्या करना है, थीटा बराबर 38 डिफरेंस 11/2 लगाना है। एच यानी कि जो घंटा है, तो 10 बचे, तो एच की जगह 10 रखा, एम की जगह कितना रखा, 20 रखा, ये एच की वैल्यू, ये एम की वैल्यू, तो ये 300 आया, 2 से 20 काटेंगे 10 आएगा, 110 आया, 300 110 के बीच का अंतर 190। अब ये उसने कोण पूछा, बीच का कोण, कोण का मतलब आंतरिक कोण, आंतरिक कोण, ठीक है। अब आगे देखो, तो 300 में अगर 110 घटाओगे कितना आएगा, 190 डिग्री आएगा, कितना आएगा, 190 डिग्री आएगा। तो भैया 190 डिग्री 180 से बड़ा है, इसका मतलब ये कौन सा कोण है, ये बाह्य कोण निकल के आया। ये कौन सा कोण निकल के आया, तो याद रखना ये हमारा बाह्य कोण निकल के आया है, एक्सटीरियर एंगल निकल के आया है, ये बात याद रखना। ये कैसा एंगल है, तो ये एक्सटीरियर एंगल निकल के आया, क्योंकि इंटीरियर एंगल 180 से छोटा होता है। अगर एक्सटीरियर निकल के आया तो हम क्या करेंगे, 360 से घटाएंगे, क्योंकि घड़ी में पूरा चक्कर कितने का होता है, 360 डिग्री का होता है, 360 में 190 घटाएंगे 170 आएगा, 170 इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा, ठीक है। अगर हम इसको मैनुअली करना चाहें तो देखो, ये पॉइंट सभी ने लिख लिया, आई होप सभी ने लिख लिया होगा, तो हम मैनुअली काउंट कर रहे हैं। घड़ी में कितना बजा है मेरे प्यारे साथियों, घड़ी में कह रहा 10-20 है, 10-20 है, तो देखो जरा, यहां पर 12, यहां पर 3, यहां 3, तो यहां 9 और यहां पर 6, तो यहां 4 आएगा, यहां 5 बनेगा, यहां 1 आएगा, यहां पर 2 आएगा, ये 7 बनेगा, ये 8 बनेगा, और ये 10 बनेगा, ये 11, समझते रहिएगा, ठीक है। अच्छा 10-20 कह रहा है, तो 10-20 यानी कि जो घंटे वाली सुई होगी, तो मिनट वाली सुई तो एग्जैक्टली 4 पे होगी, मिनट वाली सुई तो एग्जैक्टली 4 पे होगी, लेकिन घंटे वाली जो सुई है वो 10 से थोड़ा सा ऊपर होगी, 10 से थोड़ा सा ऊपर होगी, 10 से थोड़ा सा ऊपर होगी, ध्यान से समझते रहो, सब कुछ मजा आ जाएगा समझ के, 10 से थोड़ा सा ऊपर होगी। अब देखो, हम यहां से यहां चल रहे हैं बेटा, ध्यान देना, ये वाला कोण, ये वाला कोण आपको चाहिए, तो 4 से 5 1 खाना, 2 खाना, 3 खाना, 4 खाना, 5 खाना, 6 खाना, 6 खाना, तो ये पूरे हो गए है भाई, ये कितने हैं, 6 खाना, ये पूरे हो गए कि नहीं हो गए। अरे बताओ भैया, 1 खाना, 2 खाना, 3 खाना, 4 खाना, 5 खाना और 6 खाना, ये 6 खाने तो पूरे हो गए। तो अगर हम 4 से 9 के, ये जो ब्लैक वाला है, तो भैया ये कितना हो गया था हमारा, ये 180 डिग्री, तो ये हो गया 180 डिग्री, तो ये हो गया। इसके बाद में पता है, हमेशा याद रखो, जितने मिनट दिए जाए मिनट का आधा करो, तो वही निकल के आया था 190 डिग्री। बेटा ध्यान से समझना, देखो सुमित कह रहे हैं आपकी क्लास से सीजीएल की रीजनिंग कंप्लीट हो जाएगी। बेटा मेरी क्लास से चाहे तुम सीजीएल देने चाहो, चाहे आप बैंक देने जाओ, चाहे आप सीसेट देने जाओ, ठीक है। पर्टिकुलर इस बैच में जो हम कंटेंट पढ़ा रहे हैं उससे आपका सीटेट तक का एग्जाम कवर हो पाएगा। और अगर यकीन नहीं है तो आप सीटेट के, उससे सीटेट करें, सीसेट जो होता है, सीसेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख लेना, खत्म बात है। अगर आपको भरोसा ना हो तो मेरी बात पे मत करो, सीसेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा लेना और जितने टॉपिक हमने करवाए हैं उन सभी टॉपिक के क्वेश्चन मैच करा लेना, ठीक है। तो ये हमारा आ गया। लेकिन भैया ये हमारा कैसा कोण है, तो याद रखना ये तो हमारा भैया मेरे प्यारे मित्र बाह्य कोण है, क्योंकि 180 से बड़ा इंटीरियर एंगल नहीं होना चाहिए। इसका मतलब उसने क्या कोण पूछा है आपसे, आपसे बाबूजी कोण पूछा था ये वाला, ये वाला पूछा, ठीक है। तो ये पूरा 360 का होता है, 360 में हमने ये घटा दिया, ये 190 लिखा है, 360 में अगर 190 घटा देंगे 170 आएगा। ये 170 आएगा कि नहीं आएगा, बताओ भाई कैसे। 1 खाना, 2 खाना, 3 खाना, 4 खाना, 5 खाना, तो 150 ये हो गया। ये पूरा 30 डिग्री का होता है, 30 डिग्री में 10 डिग्री तो यहाँ हम ले चुके हैं, तो 20 डिग्री तो बचेगा। तो ये कितना आएगा, 150 प्लस 20 डिग्री, 150 प्लस 20 डिग्री यानी कि 170 डिग्री। तो बेटा 170 डिग्री निकल के आया। और याद रखना मेरे प्यारे साथी, इंटीरियर एंगल हमेशा 180 डिग्री से कम होता है, हमेशा 180 डिग्री से कम होता है। अगर ज्यादा निकल के आ जाए तो हम 360 से माइनस करेंगे। क्यों माइनस करेंगे, क्योंकि पूरा चक्कर 360 का होता है। 360 में अगर ये 190 है तो ये कितना बचेगा, 360 में माइनस कर दो, खत्म बात, ठीक है।
कोई दिक्कत समस्या यहां तक क्लियर है भैया? आगे बढ़े। 20/2 कहां से आई? युवराज जी करें। युवराज बेटा देखो इसकी एक ट्रिक होती है, बहुत अच्छी ट्रिक है, लेकिन ये समस्या ये स्पेसिफिक केस में लगती है। बात समझ रहे हो? ये स्पेसिफिक केस में लगती है कि जब यहां पर घंटे वाली सुई आगे हो, जब यहां पर मिनट वाली सुई से घंटे वाली सुई आगे हो, तो जितने खाने काउंट कर लो और जितना समय दिया उसका आधा उसी में जोड़ दो। देखो घंटे वाली सुई आगे है मिनट वाली सुई से, मिनट वाली सुई से घंटे वाली सुई आगे है, तो कितने खाने? 1 2 3 4 5 6 खाने, 6 गुना 3 180। अब ये 10 से कितना आगे है? तो जितने मिनट है मिनट का आधा जोड़ दिया जाता है, मिनट का आधा जोड़ दिया जाता है। ये डायरेक्ट ट्रिक होती है, शॉर्ट ट्रिक। यही तो बेटा शुभम ये शॉर्ट ट्रिक है जो मैंने ये बताई है। ठीक है, चल एक और बताए, बढ़िया क्वेश्चन। बजे घड़ी की सुइयों के बीच का कोण बताइए। घड़ी की सुइयों के बीच का कोण बताइए, बीच का कोण बताइए। 8:30 बजे, 8:30 बजे। ठीक है, ये आपको बताना है। देखिएगा, टू डिटरमाइन, याद आया? याद रखो फार्मूला हमारा क्या है सुइयों के बीच का कोण? 30h डिफरेंस 11/2m, 30h बीच में डिफरेंस 11/2m। अब यहां पर ये h का मान होता है, ये m का मान होता है। तो अगर हम वैल्यू रखेंगे तो 30 बराबर थीटा बराबर 30h, h का मान कितना? 8, डिफरेंस 11/2, m का मान कितना है? 30, m का मान कितना है? 30। तो देखो जरा 2 से काटेंगे कितना आएगा? 15 आएगा। कितना आएगा? 15 आएगा। तो थीटा बराबर 240 डिफरेंस कितना आएगा? अब देखो जरा भैया 11 गुणा 15 165 आएगा कि नहीं आएगा? 165। इसमें घटाएंगे तो कितना आएगा? 75 डिग्री। बताओ भाई कितना निकल के आया? तो आप कहेंगे 75 डिग्री। सर आपके स्टूडियो का टाइम पीछे है, पता नहीं बेटा। तो थीटा बराबर कितना है? 75 डिग्री। अब ये किससे कम है? तो आप कहेंगे सर जी ये 180 कम, इसका मतलब यही हमारा राइट आंसर है। तो कितना डिग्री का कोण होगा? 75 डिग्री का कोण होगा। समझ गए? 180 बराबर आंतरिक कोण बराबर बात हो सकता है? सुनील जी बेटा बिल्कुल नहीं हो सकता। 180 आंतरिक बराबर बात कैसे हो सकता है? गलत बात। तो इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। सुइयों के बीच का कोण जब भी निकालना होगा थीटा बराबर 30 डिफरेंस 11/2 लगा देंगे। h की वैल्यू क्या है? जो घंटे दिए गए, m की वैल्यू क्या है? जो मिनट दिए गए हैं। और यहां पर जब भी कोण बोले या आंतरिक कोण बोले उसका मान हमेशा 180 डिग्री से कम आता है। ठीक है, अच्छा सर ये बीच में सिंबल कैसे? बेटा बीच में सिंबल है डिफरेंस का। डिफरेंस का सिंबल ऐसे होता है, और डिफरेंस का मतलब होता है बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू घटा देना। ठीक है, अब देखो इसको हम आपको एक ट्रिक के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं, एक ट्रिक के माध्यम से समझना जरा। तो कितना है? 6 3 9 12। लेकिन आप कमांड इस पे करो, इस पे कमांड करो सभी लोग फार्मूले पे। ये 6 7 8 और यहां पर 5 होगा, यहां पर 4 होगा। अब देखो जरा सभी लोग ध्यान देंगे कि भाई घड़ी में बजा था 8:30, 8:30 पे मिनट वाली सुई यहां होगी और घंटे वाली सुई 8 और 9 के बीच में होगी। घंटे वाली सुई 8 और 9 के बीच में होगी कि नहीं होगी? बताओ भैया। ए भाई ये घंटे वाली सुई 8 और 9 के बीच होगी, मिनट वाली सुई यहां होगी। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या बताया? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्या बताया कि खाने गिनो। जब घंटे वाली सुई मिनट वाली सुई से आगे हो, घंटे वाली सुई मिनट वाली सुई से आगे हो, तो सुइयों के बीच का कोण का डायरेक्ट फार्मूला देख। डायरेक्ट क्या होती है? एक खाना दो खाना, एक खाने दो, तो ये कंप्लीट खाने हो गए। एक खाना 30 डिग्री का, दो खाना 2 गुणा 30 60 डिग्री के। अब उसमें कितना जोड़ देंगे? तो भैया 8 से घंटे वाली सुई कितना आता है? ज्यादा। जो मिनट है मिनट का आधा करो, जो मिनट है मिनट का आधा कर दो, खत्म बात। तो 60 और 15 कितना आएगा? 75। कितना आएगा? 75 डिग्री का कोण बनेगा। कितना आएगा? 75 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया? खाने गिनो। 6 से 7 7 से 8, दो तो पूरे खाने हो गए, तो 60 डिग्री ये हो गया। अब 8 से कितना आधा है ये कैसे पता करेंगे? तो जो मिनट दिया गया मिनट का आधा कर दो, 30 मिनट है, 30/2 तो 15। तो 60 + 15 75, ये डायरेक्ट आ गया आपका। इसको आप चाहे ट्रिक मान सकते हो या कुछ भी मान लो, मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, के बीच बने आंतरिक, के बीच बने आंतरिक और बीच बने आंतरिक कोण और वह कोण बताइए। बीच बने आंतरिक कोण और वह कोण बताइए। आंतरिक कोण और वह कोण बताइए, और वह कोण बताइए, है ना? देखो फाइंड आउट, बताइए जरा। आप कहेंगे सर जी यहां तक तो होना नहीं चाहिए, आगे देखना जरा। तो ठीक है, फार्मूला लगाओ। थीटा बराबर 30h, h का मान ये होगा, m का मान ये होगा। 30h डिफरेंस 11/2m, 11/2m। तो थीटा बराबर ये लिखा है 90, डिफरेंस 2 से 50 को काटोगे भाई साहब कितना आएगा? 25 आएगा। 2 से 50 को काटेंगे कितना आएगा? 25 आएगा। 25 गुणा 11 करोगे कितना आएगा? 275 आएगा कि नहीं आएगा? तो थीटा की वैल्यू क्या निकल के आई? देखो 250 गुणा 11 275। तो 275 में अगर हम 90 घटा देंगे तो कितना आएगा? 15, यानी कि 185।
तो थीटा की वैल्यू क्या निकल के आई 185 डिग्री। यहां तक डाउट किसी को? बताओ भैया, ये कितना आ गया 185 डिग्री। तो जो 185 डिग्री है ये इंटीरियर है कि एक्सटीरियर है, ये आपको पता होना चाहिए। मैंने बताया आंतरिक कोण हमेशा जो होता है वो कितने से बड़ा होता है 180 से बड़ा होता है। तो ये 180 से बड़ा, इसका मतलब क्या है जो बाहरी कोण है, जो बाहरी कोण है या बाह्य कोण है वो कितने से बड़ा होता है 180 से हमेशा बड़ा होता है। और आंतरिक वाला 180 से छोटा होता है। आंतरिक वाला 180 से छोटा होता है। तो ये हमारा क्या निकल के आया बाहरी कोण। अब हमें आंतरिक चाहिए। तो भाई साहब अगर आंतरिक चाहिए, इंटीरियर एंगल अगर चाहिए हमको, आंतरिक कोण चाहिए, अगर इंटीरियर एंगल चाहिए हमको, तो फिर अब हमें क्या करना होगा? तो देखो यहां से थीटा बराबर एक से कितने में 360 में, 360 में हम कितना माइनस कर देंगे 185 डिग्री। तो आप कहेंगे थीटा बराबर निकल के आएगा 175 डिग्री। तो आंतरिक कोण कितना निकल के आएगा 175 डिग्री। कोई दिक्कत समस्या यहां तक? हाँ बेटा माइनस में नहीं आएगा मेरे मित्र। डिफरेंस का मतलब होता है बड़ी वाली वैल्यू से छोटी वाली वैल्यू माइनस कर देना, बड़ी वाली वैल्यू से छोटी वाली वैल्यू माइनस कर देना। ठीक है, ठीक है। 6 बजे 180 डिग्री का कोण बनेगा बेटा, ठीक 6 बजे 180 डिग्री का कोण बनेगा। क्लियर है? अगर यहां पर मान लो कितना आता 175 आता, तो वहां पर हम 180 माइनस 175 तो 185 वहां निकाल देते, खत्म बात। ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, चलो अच्छा एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं आंसर बताएंगे। एक यहां पर क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग आंसर बताएंगे। लिखिएगा जरा प्रश्न सभी लोग। ठीक है, 2:40 2:40 बजे घड़ी की सुइयों के बीच, घड़ी के सुइयों के बीच बने आंतरिक, घड़ी के सुइयों के बीच बने आंतरिक कोण और बाह्य कोण बताइए। आंतरिक कोण और बाह्य कोण बताइए। आंतरिक कोण और बाह्य कोण बताइए। और बाह्य कोण बताइए। बताओ भैया क्या आएगा 240 पे 240 पे 240 पे। ठीक है भाई, आंसर आया। हाँ 160 220 160 220। देखो भाई, तो थीटा बराबर 30h। एच की बात करेंगे तो ये एच का मान, ये एम का मान, डिफरेंस 11/2m। 2 से काटेंगे कितना आएगा 20 आएगा। तो थीटा बराबर 30 दूनी 60, डिफरेंस ये 220 है कि नहीं है? तो 220 में 60 घटाएंगे कितना आएगा 160 डिग्री। अब ये 180 डिग्री से कम है, तो आप कहेंगे ये कैसा है? तो आप बोलेंगे सर जी ये आंतरिक है। ये कैसा कोण है? ये आंतरिक कोण है कि नहीं? अरे बोलो भाई, ये इंटीरियर एंगल है कि नहीं है? इंटरनल एंगल है कि नहीं है? बताओ भैया, क्लियर है इतनी बात? अब अगर हम बाह्य कोण की बात करेंगे, क्योंकि दोनों पूछे गए हैं, हम बाह्य कोण की बात करेंगे, एक्सटीरियर एंगल की बात करेंगे। एक्सटीरियर एंगल की बात करेंगे तो वो कितना हो जाएगा 360 में 160 माइनस कर देंगे तो कितना निकल के आएगा? बताओ भाई, है 180 तो बनेगा नहीं, 200 कितना आएगा? ये तो गुरुजी क्या बात है, दिमाग काम नहीं कर रहा है। तो कितना आएगा? तो जो हमारा एक्सटीरियर एंगल निकल के आएगा वो 200 आ जाएगा। वो कितना आएगा 200 आएगा। अब तो क्लियर है। तो सुइयों के बीच का जो कोण है, आई होप यहां तक क्लियर होगा। आज की क्लास में हम लोगों ने सुइयों के बीच का कोण कैसे पता लगाएंगे ये बता दिया है। अब जैसे ठीक 12 बजे अगर हम बात करते हैं, ठीक 12 बजे, तो मेरे मित्र याद रखना 12 बजे क्या होता है, सुइयों के बीच का कोण 0 निकल के आएगा। ठीक 12 बजे। ठीक 6 बजे तो 180 डिग्री आएगा, है ना? हाँ सर इसके आगे क्या कह रहे हो भैया? देखो तुम ये और दुनिया की जितनी भी ट्रिक है वो सब स्पेसिफिक केस में लगती है। मैं फिर बता रहा हूँ, वो सिर्फ स्पेसिफिक केस में लगती है। सीधी सी बात याद रखो, थीटा बराबर 30 डिफरेंस 11/2m। थीटा मैं एक बार फिर से फॉर्मूला लिख देता हूँ, थीटा बराबर 30h डिफरेंस 11/2m। डिफरेंस का मतलब होता है बड़ी वाली वैल्यू से छोटी वाली वैल्यू माइनस कर देना, जिसमें से इस h का मान होता है आवर यानी कि घंटा, और m का मान होता है मिनट। m का मतलब क्या होता है? मिनट, कितने मिनट। ठीक है, बस खत्म बात। सबसे बेस्ट है चीज। ठीक है, तो इंटरनल और एक्सटर्नल क्लियर हो गया। 180 डिग्री तो बराबर हो जाता है बेटा, उसमें इंटीरियर एक्सटीरियर क्या होगा? वो तो बराबर हो जाता ना। तो आज की क्लास में मैंने यहाँ पर जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं एंगल्स को लेकर के। जैसे ये आया था, मैं लिखवा देता हूं। कभी कभार आपसे पूछे कि 1 मिनट में घंटे और मिनट की सुइयों के बीच का कोण का अंतर बताओ। 1 मिनट में, कई बार आपसे हो सकता है पूछ ले, 1 मिनट में घंटे और मिनट की सुई, घंटे और मिनट की सुइयों के बीच का कोण, तो कैसे निकालेंगे? तो हमेशा याद रखो 5.5 डिग्री आता है अगर हम बात करते हैं 1 मिनट में। कैसे? 1 मिनट में ये मिनट वाली सुई 6 डिग्री और घंटे वाली सुई आधा डिग्री, तो 6 में आधा घटाओगे तो 5.5 आएगा। मिनट वाली सुई 1 मिनट में 5 डिग्री, घंटे वाली सुई आधा डिग्री, 1 मिनट में 6 डिग्री मिनट वाली, तो 6 डिग्री में आधा डिग्री माइनस करेंगे 5.5 डिग्री आएगा। तो आज की क्लास हम लोगों ने यहां से